से पौधों की देखभाल करें, ख़ास तौर से गमलों के पौधों की। तो सबसे पहले मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि मानसून की सीज़न में हवा में बहुत ज़्यादा नमी होती है, और अगर लगातार बारिश हो तो हमारे पौधों की मिट्टी भी गीली होती है। और लगातार अगर गीली मिट्टी के संपर्क में पौधे हो या इनके जो है गमलों में या कैरी बैग्स में लगातार पानी इकट्ठा हो तो पौधों के ख़राब होने का डर रहता है। ये हमारे पौधे जो हैं पानी के प्रति बहुत ही संवेदनशील होते हैं। न इनको पानी कम चाहिए, न इनको पानी ज़्यादा चाहिए। दोनों ही स्थितियाँ ये हमारे पौधों के लिए हार्मफुल होती हैं। अगर पानी ज़्यादा लग जाए, लगातार लग जाए, तो रूट राट्स और फंगस के वजह से पौधे हमारे तुरंत जो है ख़त्म हो जाते हैं। और पानी कम भी हो तो वो सूख के ख़त्म होंगे। तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि पौधों के गमलों में पानी का एक स्तर हमेशा मेंटेन रखें। और अगला पानी तभी दें जब गमलों की मिट्टी हमको ऊपर से सूखी हुई दिखाई दे। 1 इंची हम हाथ डाल के देख सकते हैं खोद के, अगर 1 इंची तक मिट्टी सूखी है तभी जो है हमको उसमें पानी देना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि गर्मियों के दिन में पानी की कमी होती है, वातावरण सूखा होता है और इतनी तेज़ धूप और जो है गर्मी होती है कि पौधों को दोनों वक्त पानी देने की आवश्यकता होती है। और जाड़ों के दिन में थोड़ा पानी की आवश्यकता कम होती है, 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में हम देते हैं। लेकिन बरसात का एक ऐसा मौसम होता है कि इसमें महीनों पानी देने की आवश्यकता ही नहीं होती है। अगर लगातार बारिश होती है तब तो हमें पौधों को पानी से बचाने की आवश्यकता होती है। जैसा कि देखिए इस जो है गमले में ये इतना मिट्टी इसकी गीली है, तो इसमें बहुत ज़्यादा वाटर होल्ड है। तो हमें प्रयास ये करना चाहिए कि लगातार बारिश हो तो इसको या तो कहीं हम शेड में रखें या इस गमले को ऐसे तिरछा करके रख दें ताकि इसमें पानी इकट्ठा ना हो। अगर धूप निकले और मिट्टी भुरभुरी हो जाए तो हमको हल्की सी गुड़ाई कर देनी चाहिए ताकि पौधों में एरेशन बना रहे और इनका ग्रोथ अच्छे से होता रहे। मानसून सीजन में किसी भी परिस्थिति में पौधों के गमलों में पानी इकट्ठा होने न पाए, इसके लिए तो जिस समय हम पौधों की पोटिंग करते हैं, अर्थात जब पौधों को गमले में जब हम लगाते हैं तो उसी समय मिट्टी इस ढंग का हो कि वो वेल ड्रेन सॉइल हो। अर्थात वेल ड्रेन का मतलब कि हमारे जो पौधे हैं, प्लांट्स हैं, उनकी मिट्टी इस तरह की हो कि इसमें हम पानी डालें तो बस इस गमले की मिट्टी थोड़ी सी गीली हो, बाकी पानी बह के तुरंत निकल जाए। अगर इसमें पानी डालने के बाद 3, 4, 5 मिनट के बाद ये पानी होल्ड होता है तो इसका मतलब ये जो है गमले की मिट्टी ख़राब है। इसको हमेशा वेल ड्रेन सॉइल होना चाहिए। इसके लिए वेल ड्रेन सॉइल के लिए हमको गमले की मिट्टी बनाते वक्त ही उसमें कम से कम 20% रिवर सैंड अर्थात लाल बालू का प्रयोग करना चाहिए, या धान की भूसी का, राइस हस्क, वो धान का जो छिलका होता है उसका प्रयोग हमको मिट्टी में करना चाहिए ताकि जब भी पानी इसमें डाला जाए तो आवश्यकता से अधिक पानी बह के निकल जाए। अब अगर किसी भी गमले में पानी इकट्ठा होता है तो वो जो है गमले की पत्तियाँ सिकुड़ने लगती हैं। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, ये एक मेरा गुड़हल का कटिंग है, इसकी मिट्टी थोड़ी सी इसमें वेल ड्रेन सॉइल नहीं बन पाया है किसी वजह से, या तो इसका नीचे का होल बंद हो, चाहे किसी वजह से इसमें सैंड की मात्रा कम होने से देखिए इसमें बहुत ज़्यादा इसमें ये वाटर होल्ड कर रहा है। ये देखिए निचोड़ने पे पानी आ रहा है। तो ये देखिए इसी वाटर होल्ड करने की वजह से इसकी पत्तियां जो है सिकुड़ी है। इसको मैं आगे चल के सही कर दूंगा। और हमारे गमलों की मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी होनी चाहिए। ये देखिए यहाँ पे ये जो है बेला का पौधा है, इसकी मिट्टी देखिए बहुत ही बढ़िया ये, और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यही पौधे खराब होने की वजह बनती है। हमको बिल्कुल इस तरह का भुरभुरा
मिट्टी गमलों में डालनी चाहिए, जिसमें पानी डालते ही काम भर का पानी बस ये हल्का सा गीला हो, बाकी बह के ड्रेन होके निकल जाए। चंपा के फूल का पौधा है, देखिए इसकी ग्रोथ अच्छी है। अच्छी होने का वजह ये है कि हमने वेल ड्रेन सॉइल रखी है। अगर इस मिट्टी में वेल ड्रेन न होता और इसमें वाटर लॉगिंग होता तो इतना अच्छा ग्रोथ भी नहीं होता। अगर किसी पॉट में पानी इकट्ठा होता है तो हम उसको आड़े तिरछे ऐसे जो है तिरछा करके रख देंगे। अगर लगातार बारिश हो और पानी अगर गमलों में लग रहा है तो ऐसे हम करके रख देंगे ताकि पानी इसमें इकट्ठा ना हो। फिर बाद में बारिश खत्म होने पे इसको हम इसके अपने सही पोजीशन में रख देंगे। इसके अतिरिक्त मानसून में कुछ और बातों का हमें ध्यान रखना होता है। क्योंकि बारिश की पानी में ऑलरेडी की मात्रा होती है, नाइट्रोजन की मात्रा होती है और पौधों का ग्रोथ बहुत तेज़ होता है। यही वो समय है जब हम नए नए प्लांट्स लगा सकते हैं, कटिंग्स लगा सकते हैं, नए जो है पौधे लगाते हैं। तो इस समय किसी भी तरीके से पौधा बहुत जल्दी पकड़ लेता है और उसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। पौधों के विकास के लिए हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन जो है पत्तियों और पौधे के शारीरिक विकास के लिए, फास्फोरस जो है जड़ों की विकास के लिए, पोटेशियम जो है उसमें बडिंग फूल फल आने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए हमें हर 15 दिन पे फूलों के पौधों में जो सब्जियों को छोड़ के, सब्जियों में तो हम केमिकल खाद का बिल्कुल नहीं प्रयोग करेंगे, इसमें फूलों में हम केमिकल खाद का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए NPK 19-19-19 आता है, जिसमें आपका नाइट्रोजन भी होता है, पोटेशियम भी होता है, फास्फोरस भी होता है। तो हर 15 दिन पे हम जो अपने फूलों के पौधों के पत्तियों पे इसका छिड़काव कर सकते हैं। बीच बीच में जैविक खाद, कंपोस्ट खाद या जो है जैविक खाद का भी हम प्रयोग करेंगे। दोनों का कॉम्बिनेशन, पत्तियों पे फोलियर स्प्रे केमिकल खाद का, NPK का, और इसके मिट्टी में जैविक खाद का प्रयोग करेंगे। के घरों में जो फल और सब्जी के छिलके होते हैं तो उन्हें फेंकिए मत, उनको इकट्ठा करके उनको किसी बर्तन में डाल के उसमें पानी डाल के उसको भिगो दीजिए और अगले दिन उस पानी को छान करके पौधों में डालिए। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, पौधों के गमलों में वह पानी, कोई भी पानी या लिक्विड खाद तभी डालिए जब पौधों की मिट्टी सूखी हुई हो। गीली मिट्टी में अगर हम डालते हैं, कुछ भी पानी ही दें या खाद दें, तो वो फायदे के बजाय उल्टा जो है नुकसान करेगा। और मानसून के सीज़न में तमाम तरह के पौधों में हमारे ये कीट पतंग अटैक होता है। जैसे ये हमारा गुड़हल का प्लांट है तो इसमें कुछ समय तक सफ़ेद मीली बग लगे हुए थे, लेकिन इस समय तो मैं इनका ट्रीटमेंट कर दिया हूँ। तो मीली बग अगर सफ़ेद चिपचिपे कीड़े अगर आपको दिख जाएं तो उसके लिए आप जो है 1 लीटर पानी में 1 चम्मच लिक्विड हैंड वाश घोल करके और किसी तेज़ स्प्रे बोतल से इसको जो है स्प्रे कर दीजिए। तो आपके जो हैं ये तमाम कीटों के साथ साथ मीली बग भी हट जाएगी। और बीच बीच में इन फंगिसाइड आती है जिसका नाम साफ है या किसी और नाम से भी आता है, उसका भी हर 15 दिन पे आपको मानसून सीजन में ख़ास तौर से पौधों पे छिड़काव करनी चाहिए। ये देखिए मेरा जो है चंपा का पौधा है, कितना शानदार ग्रोथ है इसका। ये जो है रजनीगंधा का मेरा है प्लांट, इसमें जो है इसकी फ्लावरिंग स्टिक जस्ट आने वाली है। यहाँ देखिए, यहाँ से स्टिक बननी शुरू हुई है। कुछ दिन में इस पे भी फ्लावर आएंगे और ये पूरे आपके आंगन को, बगिया को महकाने का काम करेगी। ये देखिए, ये जो है गर्मियों के दिन का कोचिया ग्रीन ग्रास था, जो कि अब तक वेल ड्रेन सॉइल होने की वजह से अब तक ये बचा हुआ है। और ये हमारा जो है साइकस पाम है, देखिए इसकी भी ग्रोथ अच्छी है। फंगस अटैक होता है तो जो पौधे आज मुस्कुरा रहे हैं, कल से अचानक से
वो जो है मुरझा के मरना शुरू हो जाते हैं। और ये एक बार मुरझाना शुरू हो गए तो फिर उनको बचाना मुश्किल होता है। जैसे एक ये मेरा प्लांट कोई था, हाँ देखिए ये मेरा प्लांट जो है वाटर लॉगिंग की वजह से इसमें फंगस का अटैक हुआ है। ये देखिए ये स्वस्थ प्लांट है। ये जो है गमफ्रेना फ्लावर है, बहुत अच्छा फूल है। इसमें पर्पल कलर के छोटे छोटे गुच्छों में फूल आते हैं। लेकिन ये देखिए वाटर लॉगिंग की वजह से और फंगस अटैक की वजह से ये जो है पौधा हमारा ख़राब होना शुरू हुआ है। मैं आज इस पे ही फंगिसाइड का प्रयोग करूंगा और इसको बचाने की कोशिश करूंगा। और ये स्थिति न आए, इससे बचने के लिए ही हम हर 15 दिन पे साफ नामक फंगिसाइड का प्रयोग करेंगे। ये जो है साफ जो है आपको आपके लोकल जो है नर्सरी में या बीज भंडार में या खाद की दुकान पे मिल जाएगा। और वहाँ न मिले तो आप जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से इसको मंगा सकते हैं। और ये भी मेरा प्लांट देखिए, ये गुलाब का ये लगभग ख़राब हो चला था, लेकिन मैं जो इस पे साफ का प्रयोग करके और इसको जो है मैं बचा लिया हूँ। अब इस पे बडिंग भी आ गई है। इसकी सारी पत्तियां जो है फंगस के वजह से ख़राब हो चुकी थी, लेकिन देखिए अब ये एक ब्रांच नई निकली है, उसमें से पत्तियां निकली और इसमें बडिंग भी है। नहीं तो ये पौधा बिल्कुल एक जो है फंगस की वजह से ख़राब हो चला था, लेकिन अब ठीक पोजीशन में। ये देखिए गुलाब का एक छोटा स्वस्थ पौधा है, इसमें भी बडिंग आनी शुरू हुई है। तो ये एक भिंडी का पौधा है। ये देखिए हमारा ये अलमंडा का पौधा है, ये भी कितना स्वस्थ है। और पौधा कुछ ये जो है इसकी टहनियाँ बड़ी बड़ी हुई हैं, तो आज मैं इसको प्रूनिंग करके इसको छोटा करके और बाकी को अभी मैं इसको बल्कि कर ही देता हूँ ताकि पौधे का आकार सही रहे। और इसकी मैं कटिंग लगा दूँगा। ये मानसून का समय जो होता है कटिंग के लिए सबसे बढ़िया होता है। और ये हमारे ब्रांच बेकार नहीं जाएंगे। इसके नए प्लांट्स जो है मैं कटिंग के थ्रू बना दूंगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये इसको अभी जो कटिंग से जो हम प्रोड्यूस करते हैं तो एक तो खुशी भी मिलती है कि कुछ नया हमने सृजन का काम किया। इस तरीके से हम मानसून सीजन में थोड़ा सा केयर करके अपने जो है पौधों को स्वस्थ रख सकते हैं। और फिर हम अगले टॉपिक पे अगले दिन मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्ते।